सोचो, अगर तुम्हें बचपन से पैसों के बारे में सही नॉलेज मिल जाती, तो शायद आज तुम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे होते। पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा होता। नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल किताब से कामयाबी पर। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब का सारा अंश सुनेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से। आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास दो फादर्स थे। एक फादर हाईली एजुकेटेड थे, पीएचडी, गवर्नमेंट जॉब, रिस्पेक्ट, सब कुछ, लेकिन पैसा कभी ज्यादा नहीं था। दूसरे फादर स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन उनके पास बिजनेस था, एसेट्स थे और फाइनेंशियल फ्रीडम भी। और इन दोनों की सोच ने एक छोटे लड़के की लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। ये स्टोरी है रॉबर्ट कियोसाकी की और उनकी फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड की। और शायद ये स्टोरी तुम्हारी लाइफ की थिंकिंग भी चेंज कर दे। रॉबर्ट जब 9 साल के थे, उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, हम रिच कैसे बन सकते हैं? उनके रियल फादर, जिनको रॉबर्ट पुअर डैड बोलते थे, उन्होंने कहा, अच्छी पढ़ाई करो, गुड मार्क्स लाओ और एक सिक्योर जॉब पाओ। ये एडवाइस दुनिया के ऑलमोस्ट हर पेरेंट देते हैं। लेकिन रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के फादर, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड बोलते थे, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एडवाइस दी। उन्होंने कहा, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। उस वक्त रॉबर्ट को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिच डैड से पैसों का सीक्रेट सीखेंगे। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपनी स्मॉल स्टोर में काम पर लगा दिया, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। रॉबर्ट फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कंप्लेन किया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और पैसा इतना कम। रिच डैड मुस्कुराकर बोले, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। उन्होंने समझाया, अगर तुम सिर्फ सैलरी के लिए काम करते रहोगे तो तुम लाइफ भर पैसों के पीछे भागते रहोगे। और इसी ट्रैप को वो कहते थे रैट रेस। रैट रेस का मतलब है जॉब करो, सैलरी लो, बिल्स पे करो, फिर सैलरी का वेट करो। और ये साइकिल सारी लाइफ चलती रहती है। ज्यादातर लोग इसी लूप में फंस जाते हैं। लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को एक पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाया, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड ने बोर्ड पर दो वर्ड्स लिखे, एसेट्स और लायबिलिटीज। फिर उन्होंने एक सिंपल रूल दिया, रिच पीपल अक्वायर एसेट्स, द पुअर इन द मिडिल क्लास अक्वायर लायबिलिटीज दैट दे थिंक आर एसेट्स। एसेट वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स। और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। रिच डैड कहते थे, मिडिल क्लास लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं, वो लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को एक और इम्पॉर्टेंट बात सिखाई, स्कूल में तुम्हें हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स सब सिखाया जाता है, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। रिच डैड कहते थे, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज अ माइंड। अगर तुम्हारा माइंड फाइनेंशियली एजुकेटेड हो जाए तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो सकती है। रिच डैड एक और लाइन हमेशा रिपीट करते थे, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि जॉब छोड़ दो, इसका मतलब है जॉब के साथ साथ एसेट्स बिल्ड करो। जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, साइड बिजनेस स्टार्ट करो, एसेट्स क्रिएट करो, ताकि एक दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रॉबर्ट ने ये लेसन सीरियसली लिए। उन्होंने फेलियर्स फेस किए, बिजनेसेस स्टार्ट किए, रिस्क लिया और फाइनली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की। बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि दुनिया को फाइनेंशियल एजुकेशन सिखानी चाहिए। इसी मिशन से उन्होंने बुक लिखी, रिच डैड पुअर डैड, जो आज दुनिया की सबसे फेमस पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है। इस स्टोरी का मैसेज सिंपल है, पुअर लोग और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग पैसों को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। अगर तुम अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सिर्फ इनकम बढ़ाना इनफ नहीं है, तुम्हें सोच बदलनी पड़ेगी। और शायद इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी की ये लाइन सबसे पावरफुल है, द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। अब सवाल ये है, तुम किस साइड पर रहना चाहते हो? अगर तुम्हें ऐसी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर स्टोरी तुम्हारी